हैं। और आज की हालात ऐसी कि जो दौड़ पूरी कर चुका था उसके साथ साथ कंधे से कंधा मिला के यात्रा कर रहे हैं। तो इंडिया ने क्या किया कि 2008 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बड़ी मंशा थी कि भारत चांद पर जाए, यानी कि जो इसरो है वो अपने मिशन चांद पर भेजे। 2004 के समथिंग आते आते इनकी सरकार समाप्त हो गई, आपको याद होगा। और यूपीए गवर्नमेंट बनी पहले साल 2004 से लेकर के करीब 9 तक, है ना। और उसके बाद फिर 14 तक, ये करीब 10 साल यूपीए 1 और यूपीए 2 का रहा। और ये जो 10 साल है ये एनडीए 1 और एनडीए 2 का है। यूपीए अब इंडिया बन चुका है, यही है ना, जिसे आगे चल करके इंडिया और एनडीए लड़ेंगे। तो 2004 में इन्होंने एक नारा दिया साइनिंग इंडिया का, जो फेल हो गया। और जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनका जो राजनीतिक सक्रियता थी धीरे धीरे अवसान की तरफ जाती रही, कारण की मानसिक समस्याओं से वो जूझ रहे थे। लेकिन उन्हीं के सपनों की बात थी कि भारत पहली बार चंद्रमा पर जाने की कोशिश कर रहा है। लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पृथ्वी से चंद्रमा की है। और इतनी दूरी तय करना छोटे मोटे राष्ट्र के बस की बात नहीं होती है। 2008 में हमने अपना पहला मिशन लॉन्च कर दिया था, क्या नाम था इसका? चंद्रयान 1। और चंद्रयान 1 को हमने सफल तरीके से लॉन्च किया और देखते ही देखते हमने इसे मून के ऑर्बिट में ले जाकर के पहुंचा दिया, यानी कि चंद्रमा का जो ऑर्बिट है वहां पर हमने पहुंचा दिया। मसलन 2008 का जो चंद्रयान 1 भेजा गया था वो 2 साल के लिए भेजा गया था। तो नियमतः 2008 के बजाय कितना 2010 तक इसे काम करना था। और इन 2008 से 10 के बीच में काफी कुछ जानकारियां देनी थी। पास रहते हुए फोटो खींच करके ही देना था, पास तो हम बहुत गए नहीं थे। तो अब ये हुआ क्या कि 2008 और 9 के 10 के बीच में 2009 में सितंबर महीने में इससे हमारा संपर्क टूट गया। अब इसकी वजह रही कि ये डीऑर्बिट कर गया था, यानी कि जिस कक्षा में दौड़ रहा था उस कक्षा से 200 किलोमीटर ऊपर चला गया। तो हमारा जो कनेक्शन था वो उसी कक्षा तक था। चूंकि डेविएट कर गया 200 किलोमीटर ऊपर, तो हम इससे संपर्क साधना नहीं चाहे और हो भी नहीं पाया। रीजन की भारत के पास जो ऑर्बिट डेविएशन है वो 20-25 किलोमीटर की पावर है, यानी कि कोई अगर भटक के 20 किलोमीटर चला जाए तो उसको हम खींच लाएंगे। जैसे अगर आप में से कोई भटक करके पढ़ना छोड़ दे तो मेरा डेविएशन कितना है, हम थोड़ा बहुत आपको डांट डपट सकेंगे, बाकी आप बहुत भटक गए तो हम ला नहीं सकते। वैसे इंडिया के साथ है, हम नहीं ला पाए। लेकिन तब तक ये अपने सारे काम लगभग पूरा कर चुका था। ध्यान देना, चंद्रमा का जो मामला है पृथ्वी के संदर्भ में वो कुछ ऐसा है, ये अर्थ है और ये मून है। मून को पढ़ने को लेकर के कौतूहल लंबे समय से रहा है। और भारत जैसे देश में जहाँ चंद्रमा को मामा मानते हैं, चंद्रमा होता है ना, तो ऐसे देश में मामा के बारे में जानना बड़ी अच्छी रुचि रहती है। तो हाँ, मामा बहुत से डबल माँ लगाया, माँ और माँ, तो मामा बहुत प्रिय होते हैं। हालांकि भारतीय देश में कंस मामा भी जन्म लिए थे। तो मतलब भारत देश है ये, हर तरह की स्थितियां यहाँ पर पनप सकती हैं, है ना। तो चंद्रमा पर अध्ययन करना बड़ी आवश्यकताएं रही। तो दुनिया के देशों ने क्या किया कि काफी कोशिश की कि चंद्रमा पर बातचीत की जाए, मून पर। हमने आपको इस पहली क्लास में बता दिया था कि 1960 की डिकेड में तमाम देशों ने स्पेस एक्टिविटी पर काम करना शुरू किया। लेकिन सबने शुरुआत से ही चंद्रमा की नजर रखनी शुरू की। और पहली बार 1950 के दशक में, 60 से पहले ही 1950 के दशक में उस समय के यूएसएसआर या सोवियत संघ ने अपना पहला मिशन भेजा, लूना 1। आपको अभी लूना 25 याद होगा? ये उसी क्रम का मिशन है जो लूना 1 गया था। जो लूना 1 गया ये वास्तव में चंद्रमा के बगल से निकल गया, ऐसे इसको कहा गया फ्लाई बाय मिशन। क्या कहा गया? फ्लाई बाय मिशन। फ्लाई बाय का मतलब ऐसे हो गया कि जैसे आप किसी के घर के किनारे से ऐसे ऐसे देखते देखते निकल जाओ, क्या कर रहा है, ऐसा किया कभी? आज कुछ लोग होते हैं। एक हमारा मित्र था, वो किसी महिला से प्यार करता था। वो क्या करे कि बस
उसके घर जाए और फ्लाई बाई करता हुआ निकल जाए, तो जितना देख पाओ उतना देख लोगे, और कुछ देख नहीं सकते भाई, चलते चलते देखना है, रुकना नहीं, रुकोगे तो मार खाओगे। ऐसे जैसे कोई पूछे कहाँ कैसे रास्ता चल रहे हैं, तुम्हारे बाप का रास्ता थोड़ी है, ऐसा लोग कहते हैं ना। तो वो वाला कहानी, तो पहला मिशन कैसा हुआ, फ्लाई बाय। तो ये जो लूना 1 आया ये फ्लाई बाय मिशन था। इसके बाद लंबे समय से यूएसए और यूएसएसआर की अपना चलता था इसमें युद्ध स्पेस के मामले में। इन्होंने भी अपना फ्लाई बाय मिशन भेजा, लेकिन वो नंबर 2 पे गया, तो मार्केट में वो नाम नहीं हो पाया। इसी बीच में 2 और काम होने शुरू हुए कि फ्लाई बाय के अलावा हम चंद्रमा की ऑर्बिट में भी मिशन भेजना शुरू कर दिए। लूना 10 एक ऐसा कार्यक्रम चला, इस लूना 10 के द्वारा यूएसएसआर फिर से आगे बढ़ गया और उसने चंद्रमा के ऑर्बिट में क्या कर दिया, अपना मिशन भेज दिया। इस बार भी अमेरिका क्या हो गया, पीछे हो गया। तो अभी इन्होंने क्या किया, घुमाना शुरू कर दिया। अब क्या है कि उस प्रेमिका के घर के चारों तरफ क्या कर रहा है, वो चक्कर, अब डर नहीं है उसको, चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, चक्कर, क्योंकि उसके चारों तरफ ऐसी सड़क बनी हुई है जिस पर आना जाना कोई प्रतिबंधित नहीं है। कोई कुछ कहेगा भाई हम सड़क पर घूम रहे हैं, उनसे क्या मतलब। अभी लेकिन चूंकि फ्लाई बाई नॉर्मल था, चक्कर चारों तरफ से हो गया, तो किसी न किसी दरवाजे से वो निकलेगा, है ना, मुझे कोई पता चली जाएगा। तो ये मिशन रहा, इससे काम ना बना, इन्होंने क्या किया कि एक और मिशन लॉन्च किया। तो पहला हमने कौन सा मिशन बताया, फ्लाई बाई, दूसरा कौन सा हुआ, ऑर्बिटर, क्या कहला, ऑर्बिटर। एक और मिशन आया जिसे कहा गया इम्पैक्ट प्रोब, क्या कहा गया, इम्पैक्ट प्रोब मिशन कहा गया। इसमें यह रहा कि आप घूमते भी रहो और कुछ सामान इस पे गिरा दो, चिट्ठी फेंक दो, और फिर घूमते रहो, फिर फेंक दो। तो अब चिट्ठी फेंकना मतलब चंद्रमा का क्या करना, कुछ सामान गिरा देना। हमने जो भेजा चंद्रयान 1 वो ऑर्बिटर प्लस इम्पैक्ट प्रोब था, क्या था, ऑर्बिटर प्लस इम्पैक्ट प्रोब। हमने चंद्रयान 1 के जरिए, ध्यान देना, चंद्रयान 1 के जरिए एक ऑर्बिटर भी भेजा और प्लस में हमने एक MIP भेजा, मून इम्पैक्ट प्रोब, और इस चंद्रमा की सतह पर गिराया। जैसे ही चंद्रमा पर गिरा तो यही सबसे बड़ा मामला होता है। चंद्रयान 2 में हम फेल इसलिए हो गए कि हम गतिमान की स्थिति को कम नहीं कर पाए, आराम से गिर गए। तो ये इसलिए भेजा गया MIP कि ये पता चल सके कि जब चंद्रमा पर गिर रहा है MIP तो वो किस गति से गिरा, क्या इसके साथ स्थिति हुई, उन सभी का अध्ययन करने के लिए MIP गिराया गया। मजे की बात, उस MIP पर तिरंगे का रैप लगा हुआ था, यानी कि 2008 में ही भारत का तिरंगा कहाँ गिर चुका है, और उसको नाम दिया गया नेहरू पॉइंट, क्या कहा गया, जवाहर पॉइंट, क्या बोला गया, जवाहर पॉइंट। तो वहां पर MIP हमारा आराम से गिर गया, और जैसे ही गिरा, जैसे चंद्रमा की सतह बहुत धूल भरी है, मतलब मान के चलना जोता हुआ खेत देखा है, लगभग वैसा। तो अब आप जोते हुए खेत पर एक बड़ा सा ईंट गिराओगे, कुछ धूल ऊपर उठेगी, तो जब धूल का गुबार उठा ऊपर, तो अमेरिका के एक गया हुआ पेलोड, उसका नाम था मून मैपर मिनरोलॉजी, ट्रिपल-M, क्या नाम था, मून मैपर मिनरोलॉजी। इसने उस गुबार को तत्काल रीड कर लिया और MIP और NMM ने मिल करके पहली बार दुनिया को यह बता दिया कि चंद्रमा की सतह में क्या है, पानी, जल है, पानी है। क्लियर हुआ? यस सर। तो पहला फ्लाई बाई, दूसरा ऑर्बिटर और तीसरा इम्पैक्ट प्रोब। इतने से भी ठीक है, काम चल रहा था, लेकिन और हमें चाहिए। तो अब हमने इसके बाद अगला जो मिशन बनाया वो बनाया प्रॉपर लैंडर और प्रॉपर रोवर मिशन, यानी कि इस बार हम उसके घर की छत पर क्या करेंगे, उतर ही जाएंगे, अब चाहे जो हो जाए, समझ गए। लेकिन आदमी नहीं उतर रहा है, कोई गिफ्ट उतार रहे हैं ना, एक पहले चिट्ठी उतारे थे, इस बार बड़ा बड़ा गिफ्ट हैम्पर उतारेंगे, जिससे कि उसके घर वाले भी खुश हो जाएं। तो गिफ्ट हैम्पर जब उतारा गया तो उसको क्या कहा गया, लैंडर। अच्छा, लैंडर के मामले में भी यूएसएसआर ने बाजी मार ली, यानी अभी भी यूएसए क्या हुआ है,
पीछे चल रहा है, लैंडर भी यूएसएसआर ने पहला उतारा। बड़ी इत्तेफाक की बात है कि रोवर सबसे लेट गया है। लैंडर के ठीक बाद अमेरिका चिढ़ चुका था और उसने कहा कि बहुत हो गया, हम छलांग मारेंगे, और 1969 में इसने सीधे किसको उतार दिया? ह्यूमन को, यानी कि नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को उतार दिया। यानी कि लैंडर के बाद कौन सा मिशन गया? ह्यूमन मिशन। अभी रोवर नहीं गए, क्योंकि रोवर एक रोबोट होता है और रोबोटिक एक्टिविटी अभी विकसित नहीं हो पाई थी। 1970 में फिर रसिया ने रोवर उतार दिया। क्या उतारा? रोवर। तो इस तरह से आप देख पा रहे कि चंद्रमा पर जाने के 5 तरीके: फ्लाई बाय, ऑर्बिटर, और ह्यूमन। अंत में क्या जाएगा? ह्यूमन। और सबकी कहानी बताया, लैंडर और रोवर तक कौन सिरमौर रहा? यूएसएसआर, सोवियत संघ, उनका लूना कार्यक्रम चलता रहा। लेकिन मानव को उतारने के मामले में कौन आगे आ गया? उसने 1969 में अपोलो 11 के जरिए पहली बार 3 लोगों को भेज दिया, नील को, बज एल्ड्रिन को और माइकल कॉलिंस को। नील पहले उतरे, बज नंबर 2 पे थे, और माइकल कॉलिंस 100 किलोमीटर दूर रहते हुए क्या कर रहे थे? चक्कर लगा रहे थे ऑर्बिट का। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अब ध्यान देना है। इसके बाद अब चूंकि भारत यानी इंडिया ऐसा चाह रहा है कि हम हर एक मामले में, फ्लाई बाई में भी, ऑर्बिटर के मामले में भी, इंपैक्ट प्रोब के मामले में भी, लैंडर रोवर, प्लस में लैंडर और रोवर के मामले में भी, और भविष्य में किसी ह्यूमन मिशन को भी हम आगे बढ़ाएंगे। हमने फ्लाई बाई कोई भी नहीं भेजा, हमने सीधे क्या भेजा? ऑर्बिटर। चंद्रयान 1 के जरिए हमने भेजा क्या? ऑर्बिटर और इम्पैक्ट प्रोब। और इससे हमने ये बता दिया कि चांद पर है जल और विश्व में मच गई हलचल। उसी के बाद देखो इन्होंने क्या किया ना कि 1972 आते आते, 1972 आते आते अमेरिका ने अपना सारा कार्यक्रम रोक दिया। 12 लोग अभी तक चांद पर उतरे हैं और सारे के सारे अमेरिकी हैं। बाकी यूएसआर का विघटन हो गया, उसने अपना सारा खेल रसिया करना शुरू कर दिया, वो चुपचाप हो गया। आपने पढ़ा होगा 48 सालों बाद लूना 25 गया हुआ है। यानी कि 72 के बाद दुनिया की निगाहें चंद्रमा की तरफ से विमुख हो गई, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जब ये मामला पता चला कि चांद पर जल है, तो अब नए नए पैरोकार आना शुरू। अच्छा, इस बीच चाइना नहीं रुका था, वो खूब काम कर रहा था। तो अब भारत के जल के बाद फिर से इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, चाइना और जापान जैसे देशों ने फिर से चंद्रमा की तरफ क्या किया? उन्मुख कर दिया। और ये जो दोनों देश थे, यानी कि आज के रूस और यूएसए, इन लोगों ने फिर से चांद पर दिलचस्पी लेनी शुरू की। अच्छा, बड़े मजे की बात है कि चांद पर जल के बारे में कौन बताया? MIT। और MIT का सहयोग कौन किया? ट्रिपल M। और ट्रिपल M नासा का था। किसका था? नासा का। इंडिया और नासा के बीच पहली बार कोलैबोरेशन हो रहा था। कोलैबोरेशन जानते हो ना? कि मैंने रील बनाई, आपके साथ शेयर कर दिया, आपने भी शेयर कर दिया, तो क्या बोलते हैं? कोलैबोरेशन। तो पहली बार कोलैबोरेशन हुआ और संयोग से जल मिल गया। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि नासा आज तक इसे स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो ये चाहता ही नहीं कि ये ठप्पा भारत के ऊपर लगे। अमेरिका नहीं चाहता ना कि जल की खोज किसके ऊपर लग जाए। नहीं तो हम कहेंगे जिस देश ने जीरो दिया, फिर कहेंगे जिस देश ने जल दिया वो देश भारत का ना है, तो जाना है ना। तो जीरो वाला तो हम गा रहे हैं, तो ये भी गाना शुरू कर देगा। वो चाहता नहीं कि हम गाएं। भाई जीरो कब तक गाओगे, है ना? तो हम कुछ नया गाए तो अच्छी बात है। नया गाने का तरीका है कि हमने जल खोज लिया है और ये सच्चाई है। अब ध्यान देना, अब भारत ने क्या किया कि 2019 में अपना चंद्रयान 2 भेज दिया। और ये चंद्रयान 2 जो था, ये कैसा था? लैंडर और रोवर मिशन था, प्लस में ऑर्बिटर भी गया था। बिना ऑर्बिटर के संभव ही नहीं, क्योंकि कनेक्शन देना होता है। ऐसे समझना कि ये पृथ्वी है और ये मून है और ये इसकी कक्षा है। ऑर्बिटर यहाँ होता है और लैंडर इस पर उतरता है।
ऑर्बिटर कनेक्ट करता है इसरो को और ऑर्बिटर कनेक्ट करता है लैंडर को, यानी कि बीच में जो मध्यस्थ काम करे कौन करेगा? ऑर्बिटर। ऑर्बिटर करेगा। तो 2019 में हमारा ये चंद्रयान 2 फेल हो गया, लेकिन फिर भी ऐसा इसरो ने कहा कि 80% हम पास थे, क्योंकि हमारा जो ऑर्बिटर था वो अभी भी क्या कर रहा है? काम कर रहा है। आपने सुना होगा कि हेलो बडी वेलकम, है ना, ऐसा उसने मैसेज डाला, तो 2 लोग मिल मुलाकात किए। अब उसी को और बेहतर कराने के लिए, इसी लैंडर और रोवर के मसले को ठीक करने के लिए हम आज अपनी क्या कर रहे हैं? सॉफ्ट लैंडिंग करा रहे हैं। किसके तौर पर? चंद्रयान 3 के तौर पर। यहां तक क्लियर हो गया? यानी कि हम दुनिया के चौथे देश बन रहे थे, अमेरिका, रसिया और चाइना के बाद। चाइना का चांग 4 और 5 इसी मामले का मिशन है जो चंद्रमा की साउथ पोल पर उतर चुका है। हाँ, सोवियत संघ उतरा है, रसिया अभी तक नहीं जा पाया है, लेकिन सोवियत संघ ही रूस है, इसलिए हम दुनिया के कौन से देश बनते हैं? 2019 में, लेकिन ऐसा ना हो पाया। इसकी कठिनता का स्तर आप ऐसे माप सकते हैं कि 2023 चल रहा है, आज भी हम चौथे देश बनने जा रहे हैं। यानी कि ऐसा दुनिया में कोई देश ना हो पाया जो उस खिताब को हासिल कर ले। अभी भी वो सिर पर सेहरा किसके बनने वाला है? थोड़ी देर बाद भारत को बनने वाला है। अब हम क्या करने वाले हैं कि जो चंद्रयान 3 लेकर के गए हैं, इसके साथ कहानी क्या है? यहां पर ऐसे समझना कि हम पहली बात तो ऑर्बिटर लेकर के नहीं जा रहे हैं, पता है ना, हम पुराना वाला ऑर्बिटर क्या करेंगे? उसी से काम चलाएंगे। हाँ, लेकिन हाँ, हमने एक बड़ा मजेदार काम किया है कि हमने प्रपोल्सन मॉड्यूल भेजा है। क्या भेजा है? प्रपोल्सन मॉड्यूल, प्लस में एक और क्या ले गए हम? विक्रम लैंडर, है ना, और क्या ले गए हैं? प्रज्ञान रोवर। ध्यान देना, ये हमारे पास कुल 3 मामले हैं और तीनों को मिला करके कुल 7 पेलोड गए। कितने गए हैं? 7 पेलोड गए हैं। 4 इसके पास अकेले हैं। किसके पास? विक्रम लैंडर इसके पास, ठीक है, बाकी दोनों को मिला करके हैं। ये जो प्रपोल्सन मॉड्यूल है, ये सबसे वजन वाला था। आपने एक वीडियो देखा, दोनों सेपरेट हो रहे हैं। तो ये काम क्या कर रहा था कि पृथ्वी का जो 5 चक्कर लगाया, जैसे ये पृथ्वी थी और ये मून था, इन्होंने पृथ्वी को ऐसे घुमाया ना, इस तरह से, तो पृथ्वी के कहां ले जाना? चंद्रमा की कक्षा में ले जाना और बिल्कुल पास ले जाकर के क्या कर देना? पहुंचा देना। इतना काम प्रपोल्सन मॉड्यूल का था और उसने सकुशल करके इनसे विदाई ले ली। लेकिन ध्यान देना, प्रपोल्सन मॉड्यूल खराब नहीं हुआ है। आगामी 3 से 6 महीने तक वो चंद्रमा की कक्षा में घूमेगा। यानी अभी ध्यान देना, ये मून है और भारत के संदर्भ में एक हमारा ऑर्बिटर घूम रहा है पुराना वाला, और प्लस में एक क्या हो गया? प्रपोल्सन मॉड्यूल। 2 चक्कर लगा रहे हैं इस समय। किसका? मून का। और हम अपना जो विक्रम लैंडर है वो यहाँ पर उतारने वाले हैं और प्रज्ञान रोवर को यहाँ पर घुमाने वाले हैं। 3 से 6 महीने रहकर ये प्रपोल्सन मॉड्यूल आउटर स्पेस के ग्रहों के बारे में सर्च करेगा, जिसे हम कहते हैं अन्य प्रकार की छोटी मोटी ग्रहों के बारे में जानकारी हासिल करना। और वो कर पाया तो ठीक है, नहीं तो इसने अपना बड़ा काम क्या कर दिया है? पूरा कर दिया है। अब हमारा जो अभी का मामला है, दोपहर को बज रहे हैं लगभग 3, तो ये अब बिल्कुल चंद्रमा के पास है। लगभग सबसे न्यूनतम दूरी जो है वो 35 किलोमीटर के समथिंग पहुंच जाएगा। अभी क्या है कि हम इसे उतारने वाले हैं। पिछली बार क्या था कि जो हमारा चंद्रयान 2 गया था उसमें इंजन की संख्या 5 थी और इस वजह से उसका अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया। अलाइनमेंट मतलब ऐसा तिरछा हो गया, क्योंकि इन्हें जो चंद्रयान 2 वाले लैंडर को स्पेस दिया गया था वो ज्यादा नहीं था, अप्रोक्सीमेट 500 मीटर। कितना था? 500 क्रॉस 500 के समथिंग एक पहले नहीं लिख रहा हूं मैं, लेकिन आप जान रहे हैं कि ये एक प्लाट है, इसी प्लाट पे तुम्हें उतरना है। कितना है? आधा किलोमीटर चौड़ा, आधा किलोमीटर लंबा, इसी उतरना। और उतरते समय ये भी ध्यान देखना तुम्हें को कि फोटो खींच के अच्छी जगह चयन करनी है। किसको? हमारे चंद्रयान 2 वाले को। तो इसके साथ चैलेंज क्या था?
चंद्रयान 2 वाले विक्रम का जो चैलेंज था ये था कि इस प्लाट पर उतरते समय पहले फोटो खींच लेना और फोटो खींचने के बाद जगह का चयन कर लेना और चयन करने के बाद स्पीड कम कर लेना, स्पीड कम करने के बाद चुपचाप क्या करना, उतर जाना। यानी कि इसी की कंसेप्ट क्या था, सारा बोल दीजिएगा कि किसी के यहाँ जाना तो जगह का चयन करना, आराम से उतरना और हल्ला मत करना, सारा काम किसके साथ था। अभी जब उतरने लगा तो इसके पास कितने टांग हैं, लैंडर के पास कुल 5 टांग। तो इसकी वजह से अलाइनमेंट इसका हुआ है गड़बड़, और अलाइनमेंट जब गड़बड़ में टक्कर करना शुरू कर दिया तो इसका कैमरा सही से फोटो या खींच ना पाया, और तब तक फोटो ना खींचने के चक्कर में, और दूसरा ये ना तो फोटो खींच पाया, ना ही चयन कर पाया, ना ही स्पीड को कम कर पाया, और इस वजह से ये छोटे स्पेस होने के नाते गड़बड़ा के गिर गया और कई सारे टुकड़ों में टूट गया। विजन पर जरा इसरो की वेबसाइट में यही कहा गया, यही मैं भी जानता हूँ, यही दुनिया जानती है। इसको बताते बताते इसरो को 2020 लग गया, उसने नहीं बताया कि रीजन क्या है, लेकिन 2020 में जाके लोग बताए। अब ध्यान देना, अभी हम लोग चंद्रयान 3 का जो विक्रम लेकर के जा रहे हैं उसमें यही सारी बातें अलग कर दी हैं। पहली बात, हमने 4 इंजन कितने लगाए हैं, 5 की जगह 4 लगाए, 2-2 इंजन रहेगा, बैलेंस करके सही अलाइनमेंट रहेगा। दूसरा, इसको फोटो नहीं खींचनी है, क्यों, क्योंकि फोटो हमारा जो पिछले 4-5 सालों से ऑर्बिटर चल रहा है ना, जो हम छोड़ के आए हैं, उसने खूब जम के फोटो खींची है, फोटो ये खींचता है दिन भर, और उतनी फोटो खींच दी है कि जो हमारा लैंडर जा रहा है उसी के खोपड़ी में हमने लगभग 500 प्रकार के फोटोग्राफ डाल दिए हैं कि बस तुम चयन देखते रहना कौन सी फोटो अच्छी है, कौन सी फोटो अच्छी है। और इस बार हमने जो प्लाट दिया है इसको लगभग दिया है 4 किलोमीटर के समथिंग, कितना 4 किलोमीटर, यानी उतरने का प्लाट भी क्या कर दिया है, बड़का कर दिया है कि आराम से उतरना, खूब जगह है तुम्हारे लिए। दूसरी बड़ी बात, सेंसर के लेवल पर हमने मजबूत किया है इसको, तो ये तमाम जो सुविधाएं हैं इस बार जो सेंसर लगे हैं वो स्पीड सेल्फ कम करेंगे, तो ये काम सही हो जाएगा, फोटो खींचना है नहीं सही हो जाएगा, इंजन का अलाइनमेंट गड़बड़ नहीं होगा, और अंदर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये उतर जाएगा। और जब उतर जाएगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, 6 पहियों वाला एक प्रज्ञान रोवर निकलेगा, जो लगभग 1 चंद्रदिन तक काम करेगा। 1 चंद्रदिन का मतलब है दिन रात मिला करके 28-29 दिन अपने यहाँ का, उसका आधा कर दो कितना बचेगा, 14 गुना 28। देखो बता रहे, समझो पहले बात, बड़ा हमसे ना क्या लेके बैठे को धैर्य रख लो, सुना करो, अच्छे श्रोता बनने का बेहद प्रयास करो। एक अच्छा प्रशासक एक अच्छा श्रोता होता है, कभी भी जब तक आपको ना समझ में आए ना बोलो। 14 दिन और 14 रात, क्या 14 दिन और 14 रात, भाई हम इस तरह से गिनेंगे ना उसको, हम लोग कहते हैं कि आज एक दिन पूरा हुआ तो उसको कितना गिनते हैं, 24 घंटे। जैसे जब किसी फांसी है उसकी सजा होती है ना आजीवन कारावास की, तो उसका दिन रात मिला के होता है ना, तो ऐसी कहानी। तो 14, चूंकि मून में जो वेरिएशन है टेम्परेचर का वो बड़ा खतरनाक है, रात में तापमान माइनस चला जाता है बहुत ज्यादा, और दिन में तापमान सूर्य की वजह से ठीक ठाक हो जाता है। हमारे जो इक्विपमेंट्स गए हैं ये ठंडी में काम नहीं कर पाएंगे, तो जब मून नाइट हो जाएगी तो ऐसे बैठ जाएंगे, सो जाएंगे, और जब मून डे होगा तो ये काम करेंगे। तो इस वजह से हमें 28 दिन में कितना दिन मिल रहा है, 14 दिन ही काम करने के मिल रहा है। समझिए बात को, समझिए ना, तो 14 दिन जब काम करने के मिल रहा है तो उसी पे हम काम करेंगे। और अभी जो 23 और 24 तारीख है, ये तारीख इस स्तर पर है कि जब हम उतर रहे हैं तो चंद्रमा पर सूरज है, यानी कि माहौल कैसा है, हल्का गर्म है, और हल्के गर्म माहौल में अगर उतरेंगे तो ही मामला ठीक रहेगा। नहीं तो फिर से इसरो को एक ऐसा दिन तलाशना पड़ेगा जिस दिन सूरज हो और सही मौसम हो, नहीं तो वो क्या करेंगे, अभी परसों कल खबर आई थी कि टल रहा है, नहीं तो हम घुमाते रहेंगे, क्योंकि हमने पर्याप्त ईंधन देकर के भेजा इसे कि अगर ये चाहे तो महीने भर घूमे, कोई दिक्कत हमें नहीं है, हम सफल होके ही आएंगे। तो हालांकि संयोग है कि हम शाम को 6 बजे क्या कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, तो क्लियर हो गया ना।
कोई दिक्कत है? इसी उतरने की व्यवस्था को हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र। रहा